अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 मार्च है, 16वां रोज़ा है। अल्लाह पाक सबके कारोबार में, रिस्क में खैर व बरकत डाले। 7 मरला ब्रांड न्यू डबल स्टोरी हाउस, CBR टाउन इस्लामाबाद। और इस घर की लोकेशन बड़ी मज़े की है। सामने मार्केट है और मार्केट की परली साइड सामने ही बैरिया टाउन फेज़ 4 है। बैरिया टाउन के साथ ही ये घर है। और स्ट्रीट व्यू इसका पहले देख लेते हैं। तो गाड़ियाँ आज आ रही हैं। ये इसके बिल्कुल तकरीबन 50-60 फीट इसकी रोड है और साफ़ सुथरी कारपेट रोड इसकी बिछी है। थोड़ा इसका फ्रंट एलिवेशन देखते हैं और सीधा अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत शोर है। ये ब्रांड न्यू डबल स्टोरी घर है और CDA से अप्रूव्ड है और इस्लामाबाद के दूध में, इस्लामाबाद में CBR टाउन इसकी लोकेशन है। और मेन हाईवे से इस घर का तकरीबन डिस्टेंस है तकरीबन कुछ 5 से 7 मिनट का। एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ मैप से देख के, ठीक है। और इसी के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन थोड़ा क्लोजली देखते हैं। अंदर से बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और इस्लामाबाद में जो लोग इंटरेस्टेड है घर परचेज़ करने में तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी में जो सोसाइटीज़ हैं, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, उसमें भी घरों की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर एयरपोर्ट सोसाइटी में आपको घर परचेज़ करना हो तो उधर थोड़े सस्ते हैं घर। 5-6 मरले का घर आपको 6 मरले का डबल स्टोरी तकरीबन 2 करोड़ के लगभग मिल जाता है। 5 मरले का 2 करोड़ से भी नीचे मिल जाता है। और ये जो सोसाइटी हैं ये थोड़ी सी उसकी निस्बत महंगी हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो रावलपिंडी में आती हैं और ये सोसाइटी इस्लामाबाद में आती है। जिरा गार्डन भी इस्लामाबाद में आती है। और ये 7 मरले का डबल स्टोरी घर है और इसकी लोकेशन बड़ी मज़े की है। बैरिया टाउन के साथ ही है बिल्कुल CBR टाउन। और मेन इसकी जो इंट्रेस है वो सवा गार्डन वाली साइड से आप इस घर की तरफ आ सकते हैं और 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है मेन इस्लामाबाद हाईवे से। यहाँ पे आप 2 व्हीलर वाटर टैंक साइड पे दिया गया है। ये आप साइड पे सारा फ्रंट, यहाँ पे सारी टाइल्स लगी हुई हैं और ये इसका फ्रंट है और इसका मेन इंट्रेस है। यहाँ पे पोर्च एरिया में आप 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ टाउन्स हैं। इधर मैं आपको थोड़ा सा बात आसान कर देता हूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद हाईवे के आमने सामने जो सोसाइटी है ना, टोटल वो तकरीबन 7-8 सोसाइटी हैं। इनके नाम मैं ले लेता हूँ। आप ये फैज़ाबाद वाली साइड से आते हैं, खन्ना पुल, कराल चौक, ये सारा क्रॉस करते हैं, सीधा आगे आप आते हैं तो ये आपको ओपन स्पेस दी है वेंटिलेशन के लिए। तो कराल चौक से आप आगे आते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन सोसाइटी है। गुलबर्ग ग्रीन वो इस्लामाबाद में आती है और उसी के आमने सामने एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में थोड़े घर मुनासिब हैं। अगर कम बजट वाले जो हजरात हैं वो एयरपोर्ट सोसाइटी को चूज़ कर सकते हैं। वो रावलपिंडी में आती है और उसके आमने सामने जो गुलबर्ग ग्रीन है वो इस्लामाबाद में आता है। गुलबर्ग ग्रीन में तकरीबन आपके पास कम से कम जो है ना आपका बजट होना चाहिए 3.5 करोड़ 4 करोड़ का आपका बजट होना चाहिए तो आप गुलबर्ग में घर ख़रीद सकते हैं। अगर आपका 2 करोड़ का बजट है, 1.5 करोड़ का है, 1 करोड़ का है तो आप एयरपोर्ट सोसाइटी में घर परचेज़ कर सकते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम आप यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मुकम्मल जो है ना, आपको यहाँ पे जो है ना इसको क्लोज़ करने का आपको जो है ना यहाँ पे डोर दिया गया है। वैसे बहुत कम घरों में ये चीज़ दी जाती है, सिर्फ ओपन ही रखते हैं इसी तरह। इसको बंद किसने कर दिया? ये यहाँ से हम इंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको LED पैनल दिया गया है, बीच में LED लगेगी और ये इसकी सारी कैबिनेट्स है। अच्छा, गुलबर्ग ग्रीन और एयरपोर्ट सोसाइटी से जब आप आगे की तरफ आते हैं तो आगे फिर सबसे पहले राइट साइड पे आपके पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन आएगा। उसके बाद PWD आएगा, फिर सवा गार्डन और रिवर गार्डन, ठीक है, राइट साइड पे। ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं CBR टाउन समेत, पुलिस फाउंडेशन, फिर ये साथ आगे जो है ना और सोसाइटीज़ आ जाती है, सारी की सारी इस्लामाबाद के दूध में आती हैं। अगर आपका बजट 2 करोड़ का है, 2 करोड़ से ऊपर है तो आप इन सारी सोसाइटीज़ में इस्लामाबाद के दूध में आप घर परचेज़ कर सकते हैं। मतलब कम से कम कीमत 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से तकरीबन स्टार्ट है, ठीक है। और वैसे आप आगे जाते जाएं, आपको 10 मरला घर ख़रीदना हो, 7 मरला ख़रीदना हो, फिर उस हिसाब से जो है ना प्राइसेस हैं यहाँ पे।
और राइट साइड पे ये सारी सोसाइटीज़ हैं। इसी के ऑपोजिट दो सोसाइटीज़ हैं, जिना गार्डन और उसके अलावा ये नेवल एनकरेज। नेवल भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, जिना बहुत अच्छी सोसाइटी है। इस वक्त जिना जो है ना टॉप पे जा रही है, और जिना में भी आपका बजट कम से कम जो है ना 2.5-3 करोड़ का हो तो आपको अच्छा घर मिल जाता है। और इसके बाद ये मैं फ़र्स्ट बेडरूम का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। जिना गार्डन फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सीडीए से अप्रूव्ड है वो। ये सोसाइटी सीबीआर भी सीडीए से अप्रूव्ड है, और ये इसका सारा काम हुआ है। ये घर काफ़ी अच्छा बना है। और यहाँ से आपको वॉशिंग एरिया थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे डबल डोर की सहूलत दी गई है। असल में इन सारी सोसाइटीज़ की मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, लोगों की चॉइस होती है। कोई सीबीआर में घर ख़रीदना चाहता है, कोई एयरपोर्ट सोसाइटी में ख़रीदना चाहता है, और कोई जो है ना जिना गार्डन। मुख्तलिफ़ लोगों की चॉइस होती है। दूसरा बजट के हिसाब से भी जो है ना सोसाइटीज़ चूज़ करनी पड़ती हैं। तो सारी तकरीबन इन सोसाइटीज़ की चैनल पर घरों की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे मैं वीडियोस लगाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो आने वाली वीडियोस आपको अपडेट्स इन सोसाइटीज़ के बारे में मिलती रहा करेंगी। और ये इसकी वार्डरोब है फुल सीलिंग तक, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एंड ये इसका वॉशरूम की, इस वॉशरूम की एसेसरी इसकी जो है ना विसात वाली की भी अच्छी लगी है, लेकिन इसका जो टाइल का काम है ना वो ख़ूबसूरत हुआ है। और इसमें आपको ये कमोड दिया गया, इंग्लिश सीट, वॉश बेसन, ये वॉशिंग के लिए ये बड़ा ख़ूबसूरत दिया गया है। और टाइल काफ़ी ऊपर तक लगाई गई है, सीलिंग भी हुई है वॉशरूम में, एग्जॉस्ट हर एक चीज़ अवेलेबल है। और अपर पोर्शन में आपको 3 बेडरूम की सहूलत दी गई है, 3 बेडरूम की। तो यहाँ पे आपको डबल डोर की सहूलत दी गई है, जिस तरह 7 मरले की कटिंग में होती है, ठीक है। तो आप अपर पोर्शन रेंट पे भी देना चाहते हैं, इजीली दे सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हम अपर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको मेन एंट्रेंस, राइट साइड पे पहले मैं आपको टेरेस और ये बेडरूम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इधर वॉशरूम की सहूलत दी गई है आपको मुकम्मल। और यहाँ से ये रहा टेरेस इसका। ये बाहर एरिया आप इजीली देख सकते हैं, सही खूबसूरत एरिया है। दाएं बाएं सारा बहुत ही खूबसूरत एरिया, मार्केट, मस्जिद बिल्कुल साथ ही है। और ये यंग जनरेशन के लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से एक टिप है, उसको फॉलो करें आप। मतलब जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, अक्सर मेरे से उलट पुलट जो है ना अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ही फ़्लो में वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सोच में लग जाऊँ कि ये लोग ये इस तरह के अल्फाज सुनेंगे या रदल बदल या इस तरह शर्माऊँगा या वो करूँगा, तो मैं वीडियो उस तरह से ज़्यादा अच्छी नहीं बना सकूँगा। और एक वक्त आएगा, हो सकता है मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ। तो मेरी ये आपके लिए मशवरा है कि आप लोगों को ना देखें, आप ख़ुद को देखें। और आप जैसे भी हैं वैसे ठीक है, और बहुत बेहतरीन है। ख़ुद को जो है ना कम नहीं समझना है। गलती होती है इंसान से, होने दें, कोई बात नहीं। अभी गलती होगी, बाद में नहीं होगी। तो ये इसका अपर पोर्शन में जो है ना ये इसका किचन है। तो मैं ये भी नहीं करता कि वीडियो उधर से एडिट करके वो अल्फाज निकाल दूँ या दोबारा वीडियो रोक के दोबारा से बनाना शुरू कर दूँ। इस तरह का कोई, मैं सारी वीडियोस डायरेक्टली बना देता हूँ।
कोई एडिटिंग नहीं, इसी तरह ही। तो आप कारोबार या कोई भी काम करते हो आप बिल्कुल ना हिचकिचाया करें, बस ठीक है। ये दुनिया फ़ानी है, इधर से एक न एक दिन सभी को जाना है। ये आपके बेडरूम की फॉल सीलिंग और ये डिज़ाइन है सारा। थीम इसकी बड़ी अच्छी रखी गई है, वैसे वाइट थीम है। CBR टाउन में ख़ूबसूरत घर है। अगर किसी का बजट थोड़ा कम हो तो यूज़ में घर ले सकते हैं। यूज़ में घर मेरे पास होते हैं, इस तरह के ऑप्शंस आते रहते हैं यूज़ में, तो वो आप देख सकते हैं। आज हमने सोसाइटी के बारे में कम ही बातें की हैं, बाकी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। तो ये इसका लास्ट बेडरूम है, सिर्फ़ एक एक नज़र देख लें। और अगर आपका बजट 2 से 2.5 करोड़ है ना, तो इस्लामाबाद के हदूद में मैं आपको घर लेके दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका बजट 5-7 करोड़ का है तो वो आपको बड़ा घर मिल जाएगा, 10 मरला 16 मरले कनाल की भी घर पड़े होते हैं मेरे पास। और बाकी इस घर की जो डिमांड है, अच्छा हाँ, पानी इधर 2.5 घंटे आता है रोज़ाना सप्लाई का, ठीक है। पानी मुझे शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन याद ही नहीं रहा। तो ये इसके सारे नलके दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फुल ओपन स्पेस दी हुई है। ये तकरीबन इस्लामाबाद में इधर जितने भी घर बने सभी में ये स्पेस दे रहे हैं, तो ये अच्छी रहती है। ये हर घर में होनी चाहिए। बाकी भी सोसाइटीज़ में इस घर की डिमांड जो है वो 3 करोड़ 60 लाख है। मुनासिब डिमांड है, इतनी हैवी डिमांड नहीं है। पानी की इधर कोई किल्लत नहीं है, गैस इस एरिया में मौजूद है। नए घरों में पाकिस्तान में जो है ना गैस नहीं लग रही। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।